अपना 7 रोजा अमरीकी दौरा मुकम्मल करने के बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी हुए वतन के लिए रवाना। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के नुमाइंदे सैयद अकबरुद्दीन ने इनको किया रवाना। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में पीएम मोदी का हुआ खिताब। दहशतगर्दी पर सख्त पैगाम, पानी और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ पर भी डाली रोशनी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, बदउनवानी रोककर हमने बचाए $20 बिलियन। हमारी पॉलिसी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। पीएम मोदी ने कहा, अवामी बहबूद, अवामी हिस्सेदारी हमारी पॉलिसी का हिस्सा। 2025 तक हिंदुस्तान को टीबी से आजाद बनाने के हदफ पर काम जारी। माहौलियात की तब्दीली में हिंदुस्तान की हिस्सेदारी बहुत कम। वज़ीर-ए-आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली में बयान। कहा, कुदरती आफात से निपटने के लिए कर रहे हैं इक़दाम। पीएम मोदी ने कहा, यूएन पीस कीपिंग में हिंदुस्तान की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा। हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को दिया है अमन का पैगाम। सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ तहरीक चलाने का वज़ीर-ए-आज़म ने किया जिक्र। कहा, हिंदुस्तान की कोशिशें पूरी दुनिया के ख्वाबों के लिए है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से ईरान के सदर हसन रूहानी ने न्यूयॉर्क में की मुलाकात। दोनों लीडरों ने मुख्तलिफ बाहमी उमूर पर किया तबादला ख्याल। मगरबी बंगाल के पुरुलिया में बच्चा चोरी के इल्जाम में 2 अफराद की मुकामी लोगों ने की जमकर पिटाई। इनकी गाड़ी को आग लगाने के बाद गुस्साए तकरीबन 400 गांव वालों ने पुलिस स्टेशन पर भी किया हमला। अयोध्या मामले पर 33वें रोज की सुनवाई हुई पूरी। हो गई मुस्लिम फरीक की दलील। हिंदुओं के पास सिर्फ राम चबूतरे का हक। महकमा आसार कदीमा की रिपोर्ट को झूठा दिया गया करार। बाबरी मस्जिद इन्हदाम मामला। बीजेपी लीडर कल्याण सिंह पर साजिश रचने, नफरत फैलाने के इल्जाम तय। 2 लाख रुपए के निजी मुचलके पर मिली जमानत। कोलकाता में एनआरसी की मुखालफत में एहतजाज। एनआरसी से खौफ के चलते हो रही अमवात पर लोगों का फूटा गुस्सा। यूपी उर्दू अकादमी के इनामात की तकसीम में बदउनवानी का मामला। हुकूमत ने अकादमी से किया जवाब तलब। प्रोफेसर आसिफा जमानी, प्रोफेसर अब्बास रजा नैयर और प्रोफेसर आफ्ताब आफाकी ने खुद को अवार्ड से किया मुस्तस्ना। बिहार के 15 जिला में आइंदा 2 दिनों में मूसलाधार बारिश का अंदेशा। वज़ीर आला ने ओहदेदारों को अलर्ट रहने की दी हिदायत। मुतासिरा जिला में 30 सितंबर तक स्कूल बंद। लगातार बारिश ने मुजफ्फरपुर समेत कई इलाकों को किया है बेहाल। शहर में पानी जमा होने से खुद शहरी तरक्की के वजीर को मुश्किलात का सामना। पटना के करगिल चौक के करीब पुलिस और तलबा के बीच नोकझोंक। एहतजाजी तलबा पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। मुंबई पुलिस कमिश्नर से मुलाकात के बाद शरद पवार ने ईडी दफ्तर जाने का प्रोग्राम किया मुलतवी। कहा, इंतखाबात के दौर में अमन व अमा की बहाली के लिए लिया फैसला। शरद पवार को शिवसेना समेत अपोजिशन जमातों की हिमायत हासिल। मुंबई में 2 रोजा ऑल इंडिया हज कॉन्फ्रेंस हुई इख्तिताम पजीर। इस साल हज के दौरान हुई दुश्वारियों का लिया गया जायजा। 2020 सफर हज के ताल्लुक से भी हुई बातचीत। इमाम असदुद्दीन अवैसी ने गुलबर्गा में पार्टी दफ्तर का किया इफ्तिताह। कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। क़यादत के खला को पुर करने के लिए मजलिस का साथ देने की अपील। कर्नाटक के रायचूर में एसएफआई का एहतजाजी मुजाहरा। बीजापुर जिले में एक तालिबा की इस्मत रेजी और हलाकत के खिलाफ किया गया एहतजाज। गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल ऑक्सीजन मामले में डॉक्टर कफील खान को मिली क्लीन चिट। 2 साल के बाद डॉक्टर कफील बेकसूर करार दिए गए। हनी ट्रैप मामले में एक नया इंकशाफ भी। मामले में अहम मुलजिमा ने पुलिस पर लगाया बड़ा इल्जाम। मुलजिमा के मुताबिक पुलिस ने उससे जबरदस्ती कोरे कागज पर लिए दस्तखत। मुमताज मुजाहिद आज़ादी प्रोफेसर मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली की बरसी के मौके पर भोपाल में सेमिनार का इनेकाद। मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली एजुकेशन सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम भोपाल के गांधीनगर में मुनक्किद किया गया सेमिनार। जम्मू सूबे के कई इलाकों में पाकिस्तान ने की बिला इश्तियाल गोलाबारी। सरहदी इलाकों के लोगों में काफी खौफ। फौज ने दिया मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तान ने राजौरी जिले के नौशहरा सेक्टर के
लाम, पकरानी और कलाल इलाकों के रिहायशी इलाकों पर भारी शेलिंग की। इसके चलते मुकामी लोगों में खौफ का माहौल पैदा हो गया। इन्होंने मांग की कि फौरी तौर पर इनके लिए तामीर किए जाएं बंकर।